वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें हम करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, +2 क्लास के लिए अपने बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो पीछे वाली वीडियो में हमने क्या करा था, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करी थी, यानी कि कौन सी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, रिडेम्पशन की टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इशू ऑफ डिबेंचर की हमने एंट्रीज करी थी। वहाँ पे हमने 6 डिफरेंट केसेस की जनरल एंट्रीज देखी थी। आज हम करने वाले हैं उन्हीं 6 केसेस के बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन। तो जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इसे पीछे वाली वीडियो देखें, उसके बाद आज की वीडियो पे आए, क्योंकि जिसको पीछे वाली एंट्री ही नहीं आती होंगी वो आज के फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले पीछे वाली वीडियो की जनरल एंट्री को समझे जाके। वहाँ पर हमने 6 केसेस किए थे। देखिए 6 डिफरेंट केसेस करे थे। हमने पढ़ा था कि इशू ऑफ डिबेंचर के लिए जो है वो 3 कंडीशन होती है, यानी कि जब डिबेंचर का इशू किया जाता है तो वो 3 तरह से किया जा सकता है, एट पर पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे। लेकिन जो रिडेम्पशन होता है वो एट पर और एट प्रीमियम पे होता है। तो इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 6 केसेस आए थे। 6 केसेस में फर्स्ट केस क्या था, देखिए ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो 3 केसेस है उनमें रिडेम्पशन एट पर है, और जो लास्ट के 3 केसेस है उसमें रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। ठीक है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है कि पर है, ये देख के समझ आ जाना चाहिए पेपर में भी कि कौन सा केस है, स्टार्टिंग के 3 है कि लास्ट के 3 है। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1 2 3 कौन सा है, क्योंकि 1 2 3 भी ऐसे सीरियल वाइज ही है, पहले एड पर है डिस्काउंट फिर प्रीमियम, यहाँ पे भी एड पर है डिस्काउंट और फिर प्रीमियम है। ठीक है, चलिए करते हैं आज के शुरू। देखिए बोर्ड जो हरियाणा बोर्ड है या फिर वो CBSE बोर्ड है, दोनों में ही हर केस जो है 2 नंबर का आएगा, और हर केस में हमें 2 एंट्री करनी होती है, 2 जनरल एंट्री करनी होती है और 2 नंबर का आएगा हमारा। तो फर्स्ट केस है हमारा, इशूड 15,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि हमें देखते ही ये पता लग जाना चाहिए कौन से नंबर का केस है। ये केस नंबर 4 है। क्यों है रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि लास्ट के 3 में से है, और आगे है डिबेंचर एट पर पे इशू करे, और एट पर हमारा सबसे फर्स्ट होता था, यानी कि 4th केस आगे हमारे। ये 4th केस में हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही हमें पेपर में भी लिखना है, डिबेंचर के आगे जो भी दे रखा है 12% है तो 12%, यानी कि ये क्या होती है, ये हमारी कूपन रेट होती है। डिबेंचर जितने डिबेंचर के ऊपर जिस परसेंटेज से, जिस पर्टिकुलर रेट से कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी वो वाली ये हमारी रेट होती है। तो ये हर डिबेंचर के आगे लिखनी जरूरी होती है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 कैसे आए, 15,000 के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,50,000 हमारे एप्लीकेशन मनी आ गई है कंपनी के पास, कंपनी के बैंक में। फिर सेकंड एंट्री क्या करेंगे, 4th केस में सेकंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,50,000 से ये वाली अमाउंट सेम रहती है, फर्स्ट वाली अमाउंट से ये वाली अमाउंट बिल्कुल सेम रहती है। और डिबेंचर में हमेशा ही जो है वो फेस वैल्यू आती है, यानी कि डिबेंचर जितने का हो, 10 रुपीज़ का है ना, तो हमेशा ही इसके अंदर 10 रुपीज़ आएंगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि रिडेम्पशन जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये पता है कि अभी कंपनी को जो पेमेंट करनी है, इन डिबेंचर का पैसा वापस करना है, तो 5% एक्स्ट्रा करना है, यानी कि 10 रुपये का एक डिबेंचर है और 5% यानी कि 0.5 कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, लॉस वाली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले 10 रुपीज़ के ऊपर 5% निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 50 पैसे यहाँ पे आ गए, इट मीन्स 0.50 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर है उससे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50, ये हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया। कैसे आया ये, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50, और सेम अमाउंट किस में आ जाएगी, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50। ठीक है, 7,500। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी 7,500, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में भी 7,500। डेबिट में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो अपने फर्स्ट एंट्री में हमारी अमाउंट आई थी वही आएगी, और डिबेंचर में फेस वैल्यू यानी कि पूरे 10 रुपये से एंट्री हो जाएगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट केस। अगर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो में दोबारा से देखिए केस को। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, है इशूड करें 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच एट पर एंड रिडीमेबल एट पर। रिडीमेबल एट पर करते हैं तो यानी कि शुरू की 3 केसेस में से कोई सा केस है ये, और एट पर इशू भी एट पर पे है, तो मतलब कि केस नंबर फर्स्ट की एंट्री आ गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के बैंक में कितने आए जब कंपनी ने इशू करा, 50 के हिसाब से 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आ गए हमारे 10 लाख।
सेकंड एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 7% डिबेंचर अकाउंट एट पर की एंट्री है हमारी, बहुत ही आसान एंट्री है। 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गया। इशू ऑफ डिबेंचर एट पर, रिडीमेबल एट पर। नरेशन में भी ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट नरेशन में हर जगह एप्लीकेशन मनी रिसीव और सेकंड में क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर, जो भी कंडीशन है उसी हिसाब से एट पर, रिडीमेबल एट पर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए सीबीएसई बोर्ड में जो आता है ना वो आता है 5th और 6th केस ही ज़्यादा आता है, और एचबीएसई में स्टार्टिंग के 3 केस में से एक केस और 4th, 5th और 6th आते ही हैं। इशूड 12,500 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3%। इशू कर रहे हैं तो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, और रिडीम्ड कर रहे हैं तो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो प्रीमियम की परसेंटेज है ना उसकी अमाउंट निकाल लेनी होती है। ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 रुपीज़ से 10 मल्टीप्लाई बाय 3/100, ये आ जाएगा हमारा 0.30 यानी कि 30 पैसे, और रिडीम्ड कर रहे हैं 2% के प्रीमियम पे, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई बाय 2/100, ये आ जाएगा 0.20, इट मीन्स 20 पैसे। तो फर्स्ट एंट्री क्या कर लेंगे, केस नंबर 6 है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो पीछे के 3 केसेस में से है, और इशू एट प्रीमियम है तो ये नंबर 6 का केस हो गया हमारा। और ये बहुत आता है सीबीएसई एचबीएसई दोनों में ही, ये वाला केस जरूर पूछा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब कंपनी ने जब इशू करा तो कंपनी के अकाउंट में कितने आए, बैंक अकाउंट में कितने आए, 10 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, 10 रुपये का तो शेयर है, और 0.30 इसका प्रीमियम, यानी कि जब कंपनी ने इशू करा है तो पब्लिक ने कितने भेजे कंपनी के बैंक में, 10 रुपये, और उसका 3% यानी कि 10 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 12,500 शेयर के ऊपर 1,28,750 शेयर आ गए हैं बैंक में। टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या आ जाएंगे, ये ऊपर वाली एंट्री ही आती है, ऊपर वाली अमाउंट ही आती है। मैंने बोला कि फर्स्ट एंट्री में जो अमाउंट आएगी वो वाली अमाउंट ही यहाँ पे आएगी 1,28,750। उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6 केस में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो देखो कंपनी है जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी 2% का प्रीमियम, सिर्फ यही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इशू के टाइम तो कंपनी को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, इशू तो कर रही है कंपनी प्रीमियम पे, तो वहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं है, लेकिन जो रिडीम्पशन कर रही है वो कर रही है प्रीमियम पे, यानी कि कंपनी जब वापस करेगी तो 20 पैसे जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी, जितने की फेस वैल्यू है डिबेंचर की उससे ज़्यादा पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे ये जो 20 पैसे है ये कंपनी के लिए नुकसान है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या आ जाएंगे, 20 पैसे के हिसाब से आ जाएंगे, और किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 शेयर की 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे 2,500। टू 8% डिबेंचर में हमेशा ही फेस वैल्यू आती है, मैं बोलती हूँ 12,500 की कितने से कर देंगे, 10 रुपये से, क्योंकि 10 रुपये का हमारा डिबेंचर है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी ने इशू करा तो प्रीमियम पे इशू करा है, वो भी 33% यानी कि 30 पैसे, 12,500 की कर देंगे हम 0.30 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कैसे आएगा, 20 पैसे के हिसाब से 12,500 शेयर के ऊपर कंपनी ने 0.20 यानी कि 20 पैसे का प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम। ठीक है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,28,750 कैसे आया है, 12,500 की कितने से मल्टीप्लाई करी, 10 रुपये 30 पैसे से, फर्स्ट एंट्री वाली अमाउंट ही होती है ये। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, कंपनी ने जो रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है उसकी अमाउंट यानी कि 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 12,500 शेयर की। टू 8% डिबेंचर में डिबेंचर की फेस वैल्यू 10 रुपये का डिबेंचर है, 12,500 डिबेंचर है, 10 रुपये के हिसाब से 1,25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी ने इशू करा जो प्रीमियम पे, उस टाइम पे जो प्रीमियम कंपनी को मिलेगा यानी कि 3% के हिसाब से 3,750। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो कंपनी को प्रीमियम पेड करना है रिडम्पशन के टाइम, ये आ जाएगा 0.20 यानी कि 20 पैसे के हिसाब से 12,500 की 20 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया है 2,500। इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, हम इस वाली नरेशन में केस जरूर लिखेंगे कि कौन सा केस है, एट प्रीमियम, इशू भी प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। ठीक है, नेक्स्ट केस, अब देखिए हम अपना 4th केस कर चुके हैं, फर्स्ट केस कर चुके हैं, 6th केस कर चुके हैं, अब हमारा 5th केस का क्वेश्चन आ गया है। इशूड कर रहे हैं 4,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 4% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। कंपनी ने जब इशू करा तो 4% के डिस्काउंट पे करा। ठीक है, यानी कि जब पब्लिक ने खरीदा डिवेंचर कंपनी का तो उसे 100 की जगह 96 पेमेंट करनी पड़ी, और जब कंपनी रिडीम्ड करेगी वापस करेगी पैसा तो कंपनी 100 की जगह 106 वापस करेगी।
6%। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, इसका 4% करके तो डिस्काउंट की रेट निकाली, कितनी है, 4 रुपये का डिस्काउंट है हमारा। और इसी तरह प्रीमियम की हम निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये 6 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम आ गया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के अकाउंट में कितने आए, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने हैं, 4 रुपये डिस्काउंट कंपनी दे रही है, तो 96 के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में आ जाएंगे 4000 डिबेंचर है, 96 के हिसाब से आया कंपनी के अकाउंट में 3,84,000 रुपये, एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे इसको, फर्स्ट वाली एंट्री में जो अमाउंट थी उसी से करेंगे, 3,84,000 से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किससे करेंगे, लॉस अब कितना हो रहा है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थ्योरी वाले MCQ में भी आया है कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि जब कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करती है प्रीमियम पे, तो कंपनी कौन से अकाउंट में ये दोनों अमाउंट जोड़ के लिखती है, कौन से अकाउंट में दोनों अमाउंट जोड़ के लिखती है। वहाँ पे ये हमें करना था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है, डेबिट में लिखा जाता है। तो कहीं से भी कुछ भी MCQ बन के आ सकता है, तो वो डीपली पढ़ना चाहिए अपने अकाउंट को। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 40,000 कैसे आए, अभी मैंने जैसे MCQ बताया कि जो डिस्काउंट दिया और जो प्रीमियम है इन दोनों को जोड़ के 4%, 6%, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 4000 शेयर की 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 आ गया। 9% डिबेंचर में अपनी पूरी फेस वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितना आ जाएगा, जो कंपनी को रिडीम्ड करना है प्रीमियम पे, यानी कि 6 रुपये के हिसाब से वाली हमारी एंट्री हो जाएगी। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज़ के हिसाब से 24,000, दोनों साइडों को जोड़ करेंगे तो हमारा इक्वल आता है। तो ये हमारा लॉजिक भी चलता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, इशूड करे हैं 30,000 डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच, 50 रुपये का डिबेंचर है, डिस्काउंट है 2% का और रिडीमेबल एट पर, रिडीमेबल एट पर यानी कि स्टार्टिंग की 3 कंडीशन है, स्टार्टिंग के 3 केस में से कोई सा केस है और डिस्काउंट आ गया तो मतलब कि सेकंड नंबर का केस है, तो केस नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए, 50 रुपीज़ पे 2% का डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। तो 49 में जो है पब्लिक खरीद भी रही है इन डिबेंचर्स को, 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से, ये आ गया हमारा 14,70,000 रुपये कंपनी के बैंक में डेबिट कर देंगे, या एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 14,70,000 रुपये से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मेंशन करना होता है। स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज में अगर डिस्काउंट आता है तो हमें डिस्काउंट मेंशन करना होता है, क्योंकि जो हमारी 5th नंबर वाली एंट्री होती है उसमें डिस्काउंट होता है इशू पे, लेकिन जो रिडेम्पशन होता है वो प्रीमियम भी होता है, तो वहाँ पे हम अलग से डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट नहीं खोलते, वहाँ इकट्ठा ही उस अमाउंट को टोटल करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 कैसे आया, 1 रुपये की गुना कर देंगे 30,000 से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को भी डिस्काउंट देना पड़ा। 30,000 टू 7% डिबेंचर में हमारी फेस वैल्यू आती है, यानी कि 30,000 डिबेंचर और 50 रुपीज़ ईच, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ ईच, ये हमारी 15 लाख। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पर, ठीक है। देखा आपने कि कैसे अलग अलग तरह के केस जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं, क्या एंट्रीज में पजल होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने तरीका बताया है कि कैसे हमें पहचाना कि कौन सा केस है। रिडीमेबल एट पर स्टार्टिंग के 3 केस है, रिडीमेबल एट प्रीमियम लास्ट के 3 केस हैं। स्टार्टिंग के 3 केस में पहले एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, और इसी तरह लास्ट में भी 4th नंबर वाली एट पर है, 5th नंबर वाली एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, और लास्ट वाली है इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।